लोकालोके निरंतर प्रवितत ज्ञानैक्यमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतिरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मात् मृगेन्द्रभीमनिनदात् वन्या यथा कुञ्जरा वन्या यथा कुञ्जरा। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो नाना रत्न पिनद दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रयः तत्पादद्वय पूत गीत रवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मयाः दर्पाद्मात् मृगेन्द्र भीम निनदात् बन्या यथा कुंज रहा। कितनी बढ़िया बात कही जा रही है। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते, लोक और अलोक में निरंतर फैले हुए, लोक और अलोक में, लोक जानते हो किसे कहते हैं? जहां पर जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहा जाता है। लुक्यन्ते इति लोकः, लुक्यन्ते इति लोका, देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। कौन देखे जाते पाए जाते? जीवादि छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसे लोक कहते हैं। और इस लोक के बाहर जो केवल आकाश 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 मात्र है वह अलोक माना जाता है। तो ऐसे लोक और अलोक में निरंतर फैले हुए ज्ञान की एक मूर्ति स्वरूप भगवन, लोक और अलोक में निरंतर फैले हुए ज्ञान की एक मूर्ति स्वरूप भगवन, नाना रत्न पिनद दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय, अनेक रत्नों से जड़ित, दंड से मनोहर सफेद तीन छत्रों के धारक, अनेक रत्नों से जड़ित, दंड से मनोहर सफेद तीन छत्रों के धारक विभो, हे प्रभो, त्वत्पादद्वय पूत गीत रवतः, आपके चरण युगल में पवित्र गीत के शब्दों से, आपके चरण युगल में पवित्र गीत के शब्दों से, आमयाह, आमय, आमय का अर्थ रोग होता है। क्या? आमय का अर्थ क्या होता है? रोग। इसलिए संग में गुरुवर ने एक मुनिवर का नाम निरामय रखा, निरामय सागर जी। आमय यानी रोग। तथा उसी तरह शीघ्रम द्रवंती, वो रोग उसी तरह शीघ्र द्रवंती दूर हो जाते हैं। यथा, कैसे? जिस प्रकार दर्पाद्मात् मृगेंद्र भीम निनदात, दर्पयुक्त सिंह के भयानक निनाद से, निननाद, निननाद, निनदात, निनाद से, दर्पयुक्त सिंह के भयानक निनाद से, वन्यः कुंजराः, जंगली हाथी चले जाते हैं, भाग जाते हैं। सिंह आकर के एक बार क्या कर दे? सिंह क्या करता है? सिंह की गर्जना होती है, दहाड़ता है।
क्या करता है सिंह? दहाड़ता है, गर्जना करता है। मान लो आराम कर रहा है, सो रहा है, निश्चिंत होके सोता है, कोई चिंता नहीं करता, अपनी जगह पर जाकर के सो जाता है। और जब उठता है, आस पास देखता है, और मन यदि उसका कुछ हुआ तो फिर गर्जना करता है। गर्जना करता है तो जंगल में हड़कंप मच जाती है। वन्य जंतु इधर उधर भागने लगते हैं। भागो, छिपो, सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। सिंह की गर्जना होती है, और सिंह की गर्जना हो जाए तो सामान्य वन्य प्राणी तो छोड़ो, हाथी भी मैदान छोड़ देते हैं। भैया इससे मत भिड़ो, सामने ही बन पड़ेगी, आ जाएगा तो देखेंगे, लेकिन रास्ता छोड़ दो। अभी महाराज गरज रहे हैं, अभी महाराज गरज रहे हैं, तो भागो चलो। हम लोग तारंगा जी में थे। कहाँ थे? तारंगा जी। 2015 का चातुर्मास हमारा पार्ले पॉइंट सूरत हुआ था, गुजरात में। पार्ले पॉइंट पर सूरत में हुआ था 2015 का चातुर्मास। उसके बाद में फिर गिरनार यात्रा की। गिरनार यात्रा बहुत अच्छे से हुई। 3 वंदनाएं की थी, एक उपवास भी किया था वहाँ पर, पहाड़ पर 3 आहार भी हुए थे। ऐसा रात्रि विश्राम भी पहाड़ पर किया था, पहली टॉप पर अपने मंदिर जी में। तो गिरनार जी में भी खूब है, सिंह आदि का बड़ा भयंकर वन है, जंगल है, पहाड़ी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो वहाँ तो ऐसा कुछ सुना नहीं, और भीड़ भाड़ बहुत रहती तो कुछ वहाँ तो नहीं, पहाड़ी वहाड़ी पर भी गए। लेकिन जब गिरनार जी की वंदना करके आगे बढ़े और तारंगा जी पहुँचे, तो तारंगा भी हिल स्टेशन है, पहाड़ी पर भी वहाँ पर बहुत वो है, आसपास की पहाड़ियाँ। तो आवाज वहाँ पर आई रात में, तो उतना समझ में अपन को नहीं आता कि क्या है, कहाँ से। तो जो वहाँ ब्रह्मचारी सुनील भैया थे, अभी भी हैं तारंगा जी में, वो समझ गए, क्योंकि वो उसी क्षेत्र पर रहते हैं, आश्रम को संभालते हैं, स्वाध्याय कराते हैं। तो उन्होंने आके कहा, महाराज जी शेर आ गया है। शेर आ गया? हाँ, शेर आ गया। कैसे तुमको पता? महाराज जी वो आसपास के जो बंदर बंदर होते हैं और जंगली जानवर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, इसका मतलब वो पहाड़ी भाग से निकल करके शेर और यहाँ खंदक खाइयों में आ गया है। उसके रुकने के स्थान भी थे खाइयों में, खंदकों में। वो आकर के वहाँ बैठ जाता, मांद मांद कहलाती, मांद में बैठ जाता। तो गंध भी उसकी बहुत अलग प्रकार की आती है जानवरों को, वो गंध से समझ जाते हैं। ये आवाज ना भी करे और यदि दबे दबे पांव भी आ रहा, तो सिंह की गंध जानवरों को आ जाती है। चीता हो, व्याघ्र हो, सिंह हो, ये झाड़ियों में छिपे भी हों तो गाय बैल भैंस वगैरह को उनकी गंध आ जाती है। कई बार ऐसा बताया, जब गांव में थे तो जैसे लकड़ी काटने के लिए जाते हैं जंगल में, तो खूब अंधेरी रात में जाते हैं, सुबह सुबह काम करके दोपहर शाम तक वापस आते हैं लकड़ियां भर करके गाड़ी में। तो कहीं कहीं पहाड़ी भाग में बैल आगे नहीं बढ़ते, उनको कितने ही आगे करो वो डरते डरते पीछे को होते हैं। तो गाड़ी हाँकने वाले समझ जाते कि भाई बैल यदि ऐसा कर रहे हैं तो आगे कोई ना कोई खतरा है। फिर वो डंडे वंडे खट्टे, 3-4 गाड़ियां जाती थीं,
तो डंडे डंडे बजाते हैं कि आग आग जला देते हैं, तो उसमें जानवर यदि कहीं छिपा हो बैठा हो तो भाग जाता है। तो ऐसा करके तारंगा जी में जब भैया जी ने कहा तो अब क्या करें, तो अपन ने इशारा कर दिया कि ये दरवाजे बंद करो दरवाजे बंद कर लो। बोले दरवाजे बंद तो कर देंगे महाराज जी, देखना हो तो छत पर आ जाओ, छत पर से देख लो। हमने कहा तुम ही देखो। छत पर से इसलिए देखने को उन्होंने कहा कि छत पर से देखने में सिंह जहां भी रहता है कितनी भी छलांग लगाए उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता है, लेकिन नीचे भाग में छलांग लगा करके बाउंड्री क्रॉस करके पार करके भी आ सकता है, पर खंदकों से निकल के ऊंचाई पर आना उसको कठिन होता है। हाँ, खुले भाग में कहीं भी चला जाता, ये बाउंड्री के अंदर भाग है और फिर उसमें कमरे, कमरे के ऊपर छत, तो छतों पर से कोई यदि देखना चाहे तो देख सकता है। ऐसा फिर उन्होंने सुनाया कि जब गुरुवर आचार्य श्री आए थे तारंगा जी 1996 में ग्रीष्म काल में, तो आचार्य श्री का जब प्रवास हो रहा था, खुला था उस समय तो कुछ भी नहीं था, उस समय भी सिंह कहीं से घूमते फिरते पास में आ गया होगा और उसने भी गर्जना की थी, गर्जना की। वह ये जताने आया होगा कि तुम महाराज हो तो महाराज, हम भी तो महाराज हैं। हाँ हाँ, आप सबके महाराज हो और हम जंगल के वनराज हैं। आया होगा, कोई पुण्य रहा होगा उसका, निकट क्षेत्र की आ गया। कुछ नहीं, किसी को कुछ भी नहीं, जितने दिन प्रवास रहा कोई बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी आसपास के लोग, लकड़ियां लेने जाने वाले लोग और जो कर्मचारी वगैरह हैं आते जाते रहते, वो पहचान जाते हैं, पैरों के चिन्ह दिखाई दे, पैरों की वो उसके वो उछल जाते हैं, उससे समझ में आता है कि आया होगा। अथवा कोई जानवर का शिकार करके डाल करके चला जाता, तो उससे समझ में आता है कि कोई आया है, ऐसा है। तो इस तरह से जिस प्रकार दर्पयुक्त सिंह के भयानक निनाद से बन्या यथा कुंजरा जंगली हाथी, कुंजर कुंजर वन में हाथी रहते हैं, वो इधर उधर भाग जाते हैं। सारांश क्या हो गया, लोक और अलोक में निरंतर फैले हुए ज्ञान की एक मूर्ति स्वरूप भगवान, अनेक रत्नों से जड़ित, दंड से मनोहर सफेद तीन छत्रों के धारक। तीन छत्र किसे प्राप्त हैं, अरहंत भगवंतों को। त्रय छत्र, छत्रत्रयम तव विभाति, हे प्रभु आपके चरण युगल में पवित्र गीत के शब्दों से, आपके चरण युगल में पवित्र गीत के शब्दों से रोग उसी तरह शीघ्र दूर हो जाते हैं। आपके चरणों की यदि कोई भक्ति करे तो सारी बाधाएं, व्याधियां, रोग उसी तरह दूर हो जाते हैं जिस प्रकार दर्पयुक्त सिंह के भयानक निनाद से जंगली हाथी चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ज्ञानमयी जीवन है उनका, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान से युक्त हैं भगवान, जिनवर ज्ञान की मूर्ति हैं। और क्या करते हैं, लोकालोकित करते, लोक और आलोक को आलोकित करते हैं। उनके ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में लोक और आलोक सब झलक रहा है। दर्पण में जैसे सब कुछ झलक जाता है, ऐसे ही भगवान के ज्ञान में लोक और आलोक सब झलक रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और कैसे हैं भगवान, बहुविध मणियां जड़ी दंड में। दंड कैसा है, जिसमें बहुत प्रकार की कीमती कीमती मणियां जड़ी हुई हैं। और क्या लगे, तीन छत्र, तीन छत्र,
तीन छत्र क्यों कहे जाते? तीन लोक के स्वामीपन को बतलाने के लिए। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हो, इस बात को बतलाने के लिए तीन छत्र। छत्र एक तरह से आपदा निवारक माने गए हैं। भगवान को कोई आपदा है क्या? नहीं। कोई बाधा होती है क्या? नहीं। तो फिर छत्रों की जरूरत क्या है? तीनों लोकों की प्रभुता बतलाने के लिए आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। छत्र किसको मिलते हैं? छत्र उन्हीं को मिलते हैं जिनका वैभव है, जो वसुधा के स्वामी हैं, जो राजा हैं, अधिराजा हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, अर्धचक्री हैं, चक्री हैं, आदि आदि। तो इस तरह से छत्र राजाओं को भी मिलते हैं। अरहंत अवस्था में केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों को अष्ट प्रातिहारियों में तीन छत्र की व्यवस्था तुम सर पे, हे भगवान, आपके शीश के ऊपर तीन छत्र सुशोभित होते हैं। हे जिन तव पद गीत धुनि सुन, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके चरणों की स्तुति रूपी ध्वनि सुन करके, भगवान के चरणों की स्तुति रूपी ध्वनि सुन करके रोग मिटे सब तन मन के। तन और मन के सारे रोग भाग जाते हैं। भगवान की भक्ति को सुन करके रोग, शोक आदि आदि तन मन के सब दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं? दाढ़ उघाड़े हैं, दांत निकाले हुए है, दाढ़ें दिख रही हैं, दाढ़ उघाड़े, सिंग दहाड़े। सिंग के यहाँ बड़ी दाढ़ होती है दोनों तरफ, जबड़ा उसका मजबूत रहता है, उसी से वो पकड़ता है शिकार के लिए। दाढ़ उघाड़े, सिंग दहाड़े, सिंग दहाड़ता है। गज मद गलते बन बन के, हाथियों के मद गलने लगते हैं। मदशाली हाथी निर्मद होने लगते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं, होश ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना भैया, उनके तो होश ही उड़ गए, उनके तो होश ठंडे पड़ गए। ऐसा यदि सिंह दहाड़ दे तो हाथी भाग जाते हैं। ऐसे ही भगवान आपकी स्तुति करने से तन मन के रोग दूर हो जाते हैं।